राजीव का विश्लेषण है, उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए हैं देश में कि कब कब क्या क्या हुआ है और आज क्या हो रहा है। डिटेल में आप समझे भी होंगे। राजीव जेटली जी, कार्यपालिका का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा है, लोकसभा है, और इस उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही इन्विटेशन नहीं जा रहा है, इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, राजीव रंजन जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया और मुझे लगता है कि कुछ उसमें कोई कमी नहीं रह गई, कुछ रह भी नहीं गया जिसको और सफाई से पेश किया जाए। और राजीव रंजन जी ने बताया, मैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने भी पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था, उसका इनॉग्रेशन किया था, और उस वक्त पे एक मुसलमान राष्ट्रपति हुआ करते थे, फरीखुद्दीन। तो मुझे लगता है क्योंकि अपने आप को बहुत हद तक अपने आप को मुस्लिम पार्टी भी कई बार कह चुके हैं, तो उस टाइम उनको सम्मान देना जरूरी था। राजीव गांधी जी ने एन वेंकट रमन के समय पे भी एक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया था, उस वक्त पर भी वो सम्मान दिया जा सकता था राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ इशू ये नहीं है, इशू कुछ और है। आप ये देखिए, सेना भवन के सामने इनको आदत है अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंगों के अंदर बैठने, और अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंगों के अंदर बैठ के अपने आप को स्वाभिमानी महसूस करते हैं। आज तक देखिए, आज से 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक भी अगर नोटिस करेंगे तो सेना भवन के सामने जो आज डीआरडीओ का ऑफिस है, वहां पर अंग्रेजों के अस्तबल हुआ करते थे। उस अस्तबल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस चला करते थे, और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जब वहां जाता था तो अधिकारी कहते थे कि देखिए, सरकार के पास इतनी भी सोच नहीं है कि जो अंग्रेजों के घोड़े जहां बांधे जाते थे, वहां हम जैसे आईएएस ऑफिसर को बिठा रखा है, हम जैसे सीनियर सैनिकों के अधिकारी को बिठा रखा है। क्यों नहीं इसको मॉडिफाई करते? तो वाजपेयी जी ने आकर के उसको उस जगह पर डीआरडीओ का ऑफिस बनाया। और ये आज भी जब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा की या पार्लियामेंट की, देश को एक खूबसूरत नायाब चीज मिलने वाली है, उसके अंदर बैठना किसने? उसके अंदर बैठना भी पार्लियामेंटेरियन ने है, सांसदों ने बैठना है। विरोध करने की आदत है। देश के प्रधानमंत्री जिनकी जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है, जो दुनिया के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जहां दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपसे मेरे ही देश में मुझसे ज्यादा आपकी लोगों को चाहत है, आपका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए। दूसरी तरफ सर करके संबोधित करते हैं ऑस्ट्रेलियन, जिसे आपने देखा प्रेसिडेंट, प्राइम वो मिनिस्टर। ठीक है राजीव जेटली जी, लेकिन देश में प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, उनकी कुछ गरिमा होती है, उनके अपने अधिकार हैं, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने भी बोला कि सरकार के मुखिया इसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। और ये देखिए, अब ये एक संवैधानिक बात है, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं कि किसके पास कौन सा दायित्व होता है। मुद्दा यहां पर केवल इतना है कि हमारे देश को एक बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है, कि इमारत मिलने वाली है, खूबसूरत इमारत मिलने वाली है, जिसकी कल्पना नहीं की थी। हमने तो 70 साल निकाल दिए अंग्रेजों के बनाई हुई बिल्डिंगों के अंदर, उनके नामों के साथ हम आज तक चलते जा रहे थे। उसमें तब तक तो आपको खुशी महसूस हो रही थी, आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया इस बात की तरफ कि भाई हमारा भी तो कोई योगदान होना चाहिए हमारे देश के अंदर। हम लुटियन जोन के अंदर घूमते थे। आप बताइए, लुटियन जोन के अंदर एक भी ऐसी बिल्डिंग मुझे बता दीजिए जो कभी आकर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर राष्ट्रपति नींव रखते, राष्ट्रपति उद्घाटन करते, जो कि अभिन्न अंग है संसद का, तो उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए, दिक्कत तो किसी भी चीज में नहीं हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया के आज की डेट में ग्लोबल लीडर हैं, वो इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी करना चाहेंगे तो हमें उसमें भी खुशी मिलेगी, प्रधानमंत्री जी करेंगे उसमें भी पूरी दुनिया को खुशी मिलेगी। और राष्ट्रपति जी को जो सम्मान मिलना था, राजीव रंजन जी ने अभी बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था। उड़ीसा के दूर दराज के इलाकों में जो महिला चुनौतियों से लड़ रही थी, एक आदिवासी महिला, उनको देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया। और आप ये देखिए, इसी हमारी माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ अगर टिप्पणियां करने वाले थे तो कौन थे? वो भी अधीर रंजन चौधरी थे। बाद में माफी मांगी इन्होंने। अजय कुमार थे जिन्होंने सबसे पहला बोला जहरीले बोल बोलती हैं। तो ये तो राष्ट्रपति, और तब इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि एक महिला जो आदिवासी इलाकों से आती है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये अपमान राष्ट्रपति जी का नहीं, ये अपमान देश के प्रधानमंत्री का भी नहीं, ये देश के एस्टेब्लिशमेंट का करना चाहते हैं। देश को अगर कोई नई चीज मिलती है तो इनका विरोध
केवल इस बात को लेकर होता है कि हमें गुलामी की आदत पड़ी है, हम गुलामी की दीपक झा जी, जंजीरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अंग्रेजों के दिए हुए दीपक झा जी, जितने, जब मैंने तो कांग्रेस आपको सत्ता बोला, में रहती है तो अस्तबल रूल अस्तबल अलग तक को होता है, और संभाल जब के आप रखा था सत्ता से इन्होंने बाहर अपने होते लिए। हैं तो रूल अलग कैसे हो सकता है? जरा